लोचन भगवान की जय। तेरी महिमा को सुन सुन कर मैं राजमान करिया। माघी पुन्नी मेला का आगाज आज से हो चुका है। इस वक्त मैं राजिम में हूँ और क्या कुछ यहाँ की खासियत है, क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ के जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, पुजारी, उन्हीं से बातचीत कर आप लोगों को बताएंगे क्या कुछ खास होता है। नमस्कार, मैं अश्वनी और मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी। मैं इस मंदिर का सरबराहकार हूँ और यहाँ का पुजारी भी हूँ, ट्रस्टी के साथ सरबराहकार पुजारी हूँ। सर, पहला सवाल तो ये है मेरा आपसे, ये राजीव लोचन मंदिर है, इस मंदिर में किनकी मूर्ति है ये अभी तक स्पष्ट जानकारी कई लोगों तक नहीं है, इसको बताएंगे। ये भगवान राजीव लोचन विष्णु जी का चतुर्भुज प्रतिमा है और उनके साथ में लक्ष्मी और माया भी साथ में है। जैसे आप सुने होंगे वामांग माया और लक्ष्मी, है ना, शादी में ये जो बात आती है वामांग माया, तो माया भी है उनका और लक्ष्मी भी है। विष्णु जी के दोनों पत्नी साथ में हैं। भगवान राजीव लोचन गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार हैं। जिस समय गजग्राह का मानसरोवर में महासंग्राम हुआ है, ये मूर्ति उस काल से है, क्योंकि भगवान के साथ पे गज और ग्रह भी हैं। गज ने जो कमलनार रखा हुआ है उसको भगवान अपने हाथ में रखे हैं और ग्रह उनके पैर को पकड़े हुए हैं, इसलिए गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार भगवान विष्णु जी ही हैं। ये कि जो भीतर विष्णु जी की मूर्ति तो आपने बता दी, वहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि जो चक्र पकड़े हैं विष्णु जी वो उल्टा है। हाँ, इसलिए तो वो शांति मोक्ष हरि अवतार कहलाए। यहाँ जब भगवान विष्णु जी अपना चक्र रखते हैं, वो चक्र उस हाथ से लेकर के नीचे में रखे हैं, मतलब ये मान के चलो उनका रौद्र रूप खत्म हो जाता है विष्णु जी का। क्या किसी तो और शांति मोक्ष हरि अवतार कहलाए। आज इस मंदिर को हम शांति मोक्ष हरि अवतार भगवान राजीव लोचन के नाम से भी जानते हैं और गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी विख्यात है। क्या कहीं और विश्व के मंदिरों में इस प्रकार से मूर्ति? जी नहीं, ये राजिम का विष्णु जी वन पीस है, आपको ऑल वर्ल्ड ऐसा मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा। ये आप पुरातत्व विभाग से भी आप यानी उनकी जानकारी ले लीजिए, ऐसा मूर्ति ऑल वर्ल्ड कहीं नहीं है। वन पीस राजिम। क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर की, ये बताएंगे? इतिहास ऐसा है कि द्वापर में राजा रत्नाकर के द्वारा सोम यज्ञ किया गया था और वो सोम यज्ञ उनका हमेशा विफल हो जाता था कि वह अनाच्छित था। यहाँ उस समय आज के परिवेश में राक्षसी बोला जाता है, राक्षसों का एक डेरा हुआ करते थे, तो उनका हमेशा सोम यज्ञ विफल जाता था। उसने हिम्मत नहीं हारा क्योंकि वो राजा था और कर्मवीर था, बहुत आस्थावान थे। उन्होंने आखिरी 6वां सोम यज्ञ फिर से यज्ञ स्थापित किया और भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया। ये यज्ञ आपका है, लक्ष्मी जी को याद करके। उसी समय गजग्राह का मानसरोवर में महासंग्राम चल रहा था, तो गज का उद्धार करने के बाद लक्ष्मी जी के बोलने से भगवान विष्णु जी राजा रत्नाकर को यहाँ दर्शन दिए। सोम यज्ञ उनका सफल हुआ और राजा का दर्शन का जो अभिलाषा था वो भी पूरा हुआ। तो उस दर्शन के लाभ से राजा सिर्फ यही मांगे कि आप जिस स्वरूप में आप यहाँ प्रकट हुए प्रभु, उस स्वरूप का दर्शन मुझे निरंतर होता रहे। आपकी स्वरूप का मैं कामना करता हूँ और उसका निरंतर सेवा करूँ। एवं मस्तु बोल करके राजा यानी भगवान अपना गए हैं और उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा भी अपने स्वरूप का और मंदिर का निर्माण करा। जो मंदिर जो है वो कितना वर्ष पुराना है, कौन सी सदी का है? द्वापर, और द्वापर बोलने से मान के चलो आप 5,500 साल।
मैं ये बातचीत के दौरान ये सुन रहा था कि मंदिर के पीछे कुछ छेद हुए हैं, मतलब मंदिर को सुरक्षा करने के कारण गोली चलानी पड़ी थी। ये इस कहानी को ही थोड़ा बताएं। हाँ बताएं ना आपको। एक तो हमारे भारतवर्ष में मंदिर को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। बाबर के समय भी हुआ है, औरंगजेब के समय भी हुआ है। तो क्या बाबर और औरंगजेब के तो उस समय हमला क्या हुआ है, था? इस मंदिर का पुजारी राजपूत होते हैं। राजपूतों ने अपनी शान और आन को रखते हुए इस मंदिर की रक्षा की थी। और आज भी छत्तीसगढ़ का ये पहला मंदिर है जहाँ राजपूत पुजारी हैं और सनातनी पुजारी हैं। सनातनी पुजारी हैं राजपूत। हमारे साथ ब्राह्मण होते हैं, उनका काम मंत्र उच्चारण करना होता है। पुराणिक होता है, उनका काम पुराण करना है। और यहाँ जो पूजा है वो राजशाही पूजा है। राजशाही पूजा का मतलब आप जानते हैं कि राजा के दरबार में राजपुरोहित, दीवान और यानी पुराणिक, ये सब वहाँ विद्यमान होते थे और राजा पूजा करते थे और पुरोहित पूजा करवाते थे। ये पद्धति यहाँ आज भी है। हर साल माघी पुन्नी मेला मनाया जाता है। जी। क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ कारण है भगवान इसका? राजीव लोचन का प्रकट उत्सव है। उसी दिन भगवान राजीव लोचन उनको प्रकट होकर के दर्शन दिए थे राजा रत्नाकर को। इसलिए माघ पूर्णिमा को राजीव लोचन का प्रकट उत्सव के हिसाब से मेला में पंडित किया गया है। एक सवाल और था, ये जो मेला है इसे साधुओं का संगम अखाड़ा, जो तमाम अखाड़े हैं वहाँ से साधु संत आते हैं। इस बार कितने साधु आ रहे हैं? ये आज से 8-10 साल पहले ये देखने को मिलता था कि हमारे भारत के कोने कोने से साधु महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य बिल्कुल संत समागम से लेकर के समापन तक के आते थे। वो हमको आज 2-4 साल से देखने को नहीं मिला है। अभी मैं वृंदावन से आए कि महामंडलेश्वर से चर्चा किया। राजीव लोचन अभी दर्शनार्थ आए थे। उन्होंने कहा कि हमको अब निमंत्रण नहीं दिया जाता। पूर्व में पहले निमंत्रण दिया जाता था और हम लोग जब तक निमंत्रण नहीं मिलता अपने से हो करके ऐसे दर्शन लाभ के लिए हम कभी भी आ जाएंगे, लेकिन आयोजन जब हो रहा है तो आयोजन में तो हम निमंत्रण लेंगे जब ही आएंगे। और फिर आने जाने का पहले हमको कुछ वो राशि भी मिलता था, वो भी हमको अब नहीं मिलता। इसलिए हम लोग आजकल क्या लगता है इस साल जो अभी के चल रहा है माघी पुन्नी मेला, आज से प्रारंभ, तो कितने साधु संत पहुँच रहे इस साल बाकी सालों की अपेक्षा? जैसे आपने कहा बाकी बीते सालों में हजारों की संख्या में पहुँचते थे, लेकिन इस बार कितने पहुँच रहे हैं? विगत 2-3 साल से हम लोग आस ही पास के साधु महात्माओं को देख रहे हैं जो भारत के कोने कोने से आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। न कोई शंकराचार्य आ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई शंकराचार्य का एक विजिट होता था, वो शंकराचार्य लोगों को कोई विजिट नहीं होता। हमारे साथ मंदिर के पुजारी आकाश जी हैं, वो भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अवतार रहता है भगवान के। यहाँ मैंने सुना कि भगवान जो विष्णु जी की मूर्ति है वो अलग अलग अवतार में रहती है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मंदिर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है, उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ वैदिक जो वेद में लिखाया हुआ है उसके अनुसार, उसके अनुरूप भगवान की पूजा होती है और सेवाएं होती हैं। सबसे पहले भगवान का बाल्य अवस्था रहता है, जिसमें बाल्य अवस्था के रूप में श्रृंगार किया जाता है। दूसरा अवस्था आता है युवा अवस्था, इसमें युवाओं के जैसे भगवान का श्रृंगार होता है। तीसरा अवस्था आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में वृद्धजन जैसे रहते हैं, उनका विशेष श्रृंगार होता है, वैसा श्रृंगार होता है। तीनों अवस्थाएं की अलग अलग स्वरूपें होती है और अलग अलग चमत्कार होती है। बाल्य अवस्था में ऐसा है, अगर कोई महिला गर्भवती नहीं धारण कर पा रही है तो सवेरे से उनको 4 बजे ला के ब्रह्म मुहूर्त में पहला दर्शन वो करे तो गर्भ लाभ लेती है। युवा अवस्था में अगर कोई युवा जैसे नौकरी के लिए भटक रहा है या तो परेशानी है उसको कुछ, तो वो युवा आके युवा अवस्था का दर्शन करे, उसको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था में जैसे वृद्धजन मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आके वृद्धावस्था का दर्शन कर सकते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीनों अवस्थाओं की अलग अलग रूप और अलग अलग मान्यताएं हैं। पर्व विशेष यहाँ कुछ होता है आप कह रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए। पर्व विशेष ऐसा है जैसे कि आज है भगवान का प्रगट उत्सव, तो आज के हिसाब से आज का विशेष श्रृंगार रहेगा। इसी तरह अलग अलग जो मेन दिवस पड़ता है उसमें कभी काली माता का रूप रहता है, कभी ग्वाल के रूप में रहेंगे भगवान, तो कभी कृष्ण भगवान के, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का रहेगा। रामनवमी के दिन में भगवान को राम भगवान का स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है।
जो जो मेन पर्व आता है वो हिसाब से भगवान का श्रृंगार होता है। अच्छा, भंडार गृह के बारे में भी बता, भंडार गृह के बारे में बताएं, क्या कुछ खासियत है यहाँ? लोग कह रहे थे कि वहाँ जो भगवान के हाथ की वो चिन्ह रोज देखे जाते हैं, इसके बारे में बताइए। जी जी जी, वो बात बहुत सत्य है। भगवान यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बिना प्याज लहसुन का, बिना कड़के का सब्जी बनता है। प्याज लहसुन रहता ही नहीं है। चूल्हे में पुरुष वर्ग यहाँ भगवान के लिए प्रसादी बनाते हैं। इसे हम महाप्रसाद के रूप में भी बोल सकते हैं। बुजुर्ग लोग इसको मोक्ष के लिए एक एक दाना सुखाकर इसको ग्रहण करते हैं। यहाँ दाल चावल सब्जी द्वादश का दिन रहता है। हमारे में 15 दिन का पंचांग होता है, एकम से लेकर द्वादश पुन्नी, इस टाइप से हमारा रहता है। तो द्वादश के दिन विशेष प्रसाद बनता है, खट्टे में कढ़ी और नॉर्मल सब्जी जो भी रहता है वो, जैसे जिमी कांदा हो गया और कोई वगैरह वगैरह सब्जी। यहाँ से जाता है भंडार, उसमें भगवान रोज़ प्रतिदिन भगवान उसमें का 2 कनुका करते हैं और उसमें भगवान का हाथ का निशान रहता है। अच्छा, ये बता दीजिए, तो भोग लगने का बता दिया आपने जी। कितने, जैसे लोग तो अमूमन दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं, भगवान को कितने बार भोग लगाते हैं आप लोग? भगवान का 3 रूप के हिसाब से 3 टाइम लगता है। जैसे पहला है दाल चावल सब्जी का लगेगा, वो कितना समय के हिसाब से बताइए, हाँ, ताकि हमारे सवेरे दर्शक हैं वो जान सके, जी। क्योंकि इसे जानने के लिए रोचक जो जानकारी आप दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लाभदायक होगा। जी जी। सबसे पहले मंदिर में बाल अवस्था का श्रृंगार होता है, उस अनुसार मक्खन, मिठाई और अनरसा इसका भोग लगता है बाल्य अवस्था में। भगवान जस्ट थोड़ी ही देर बाद, मतलब 12 बजे मंदिर बंद करने के समय में दाल चावल और सब्जी की भोग लगती है। रात्रि के समय में ब्यारी आरती और ब्यारी का भोग वो लगता है, दूध, मिठाई और अनरसा और पिड़िया इसका लगता है। ठीक है, वो ओकर से बात कर लेते हैं ना, एक जना हुए ना। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी अनिल तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस वर्ष क्या कुछ खास है, कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? सर बताएंगे क्या कुछ खास है? इस समय थोड़ा सा जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं अच्छी की हैं और श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है और लाखों की तादाद में, जैसे आज ही स्नान किया यहाँ श्रद्धालुओं ने, सुबह डुबकी लगाई संगम में, और इसी तरह से प्रतिदिन 50,000 से ऊपर ही दर्शनार्थी आते हैं और शिवरात्रि के दिन तो अपार भीड़ होती है प्रतिवर्ष। और मुझे लगता है इस वर्ष की शिवरात्रि और विशेष होगी, क्योंकि लोगों का जो भाव है इस वर्ष शिव जी के प्रति, जो हमारे कथावाचक ने शिव जी को बताया है, उसमें शिव जी के लिए विशेष लोगों का की श्रद्धा है। तो शिवरात्रि में तो मुझे लगता है यहाँ से कम 3 से 4 लाख लोगों से ऊपर ही दर्शनार्थी आ पाएंगे। या इस वर्ष क्या कुछ खास आकर्षण का केंद्र है राजिम में? नहीं, देखिए, माघी पूर्णिमा में तो भगवान का जन्म उत्सव है। जैसा अभी आपने देखा कि जन्म उत्सव का पूरी पूजा हमने की है, और आकर्षण जो संतों का वो रहता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो खास तौर पे विगत वर्षों से अभी छत्तीसगढ़ के कवियों का या और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो वो आकर्षण के केंद्र प्रतिवर्ष होते हैं। बाहर का कोई बड़ा कलाकार नहीं बुलाया जाता, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है उसको लेकर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसका आकर्षण छत्तीसगढ़ के जो लोकल कलाकार हैं उनको महत्व देने का काम राजिम जो ट्रस्ट है वो कर रहा है। नहीं, शासन कर रही है। शासन कर रही है। ट्रस्ट के तरफ से उतना फंड नहीं है कि हम उतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर पाए। हम ट्रस्ट जो है यहाँ के मंदिर की सारी व्यवस्थाएं, जो अंतरिम व्यवस्थाएं, पूजा पाठ में जो व्यवस्था होता है और जो सारी वो सब कहाँ से हो जाता है जो पूजा पाठ में करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रस्ट में सिर्फ खेती से ही आए हैं। हमारे ट्रस्ट के पास करीब 300-350 एकड़ की खेती है और उसी से हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। तो अंदर की सारी व्यवस्थाएं, मंदिर के सारे व्यय हमारे हैं और बाकी जो व्यय हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा होता है। राजिम के प्रमुख व्यक्तियों में से एक और मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कितने की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे इस बार, क्या कुछ आकलन किए हुए हैं? प्रति वर्ष 4 लाख 5 लाख की ऐसी संख्या रहती है और भीड़ का दबाव इसमें देखने के लिए इसलिए नहीं मिल रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर जिलाधीश गरियाबंद के द्वारा सड़कें चौड़ी उनके द्वारा की गई है, अतिक्रमण जो है उनको हटाया गया है और अलग अलग रास्ते सब व्यवस्था बनाई गई है कि लोग सुगम ढंग से, सरल ढंग से लोग इसका लुत्फ लें, आनंद लें, मंदिर के दर्शन करें, मेला बाजार घूमें, ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। और भी जो कभी देखने को नहीं मिला,
ये बहुत अच्छी व्यवस्था उनके द्वारा दी गई है। बहुत व्यवस्थित, जैसे महोत्सव का है और गंगा आरती की जो व्यवस्था है आज के समय में बड़ा आकर्षक दिख रहा है। लोग प्रभावित हैं, लोग आकर्षित हैं, लोग बहुत खुश हैं। व्यापारी के जैसे मेला मीना बाज़ार की व्यवस्था है, वहाँ भी आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये राजिम का ऐतिहासिक पारंपरिक मेला जो है उसको समय समय धीरे धीरे और शासन के द्वारा जैसे अधिकारी एक अनुभव के तहत उस व्यवस्था को अंजाम देने का उनका प्रयास रहा है। और आज माघी पूर्णिमा का मेला है, भगवान राजीलोचन का जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज के दिन जगन्नाथ भगवान का भी आगमन राजिम होता है। जगन्नाथ मंदिर का आज के दिन पट बंद रहता है, आज उनका आगमन होता है। ये महत्ता इस राजिम की है और उस परंपरा को सफल बनाने में पूरा राजिम नगर और पूरे क्षेत्र के लोग हमेशा तत्पर रहे हैं। एक सहयोग का भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं भी बात की जाए तो राजिम जो मंदिर है उसकी बात प्रमुखता से आती है, प्रमुखता से राजिम मंदिर की बात करते हैं। तो क्या लगता है कहाँ कहाँ से जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं यहाँ? देश विदेश से भी आ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के और भी भारत के अपने और भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ के लोग भी सब आ रहे हैं। इसकी महत्ता पहले के समय में राजिम को महोत्सव का नाम दिया गया, फिर कुंभ का दर्जा मिला, फिर आज माघ पूर्णिमा को जो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गया है। छत्तीसगढ़ की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसको जीवित रखने का प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो अपने आप को हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं, अपने आप को हम भूल जाएं, राजीलोचन है और उनका जो परंपरा है उसको भूल जाएं। राजीलोचन मंदिर में पूरे 12 मास का एक उनका श्रृंगार रहता है। अलग त्यौहार में अलग अलग व्यवस्थाएँ होती हैं। दशहरे का पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं। उनको जो आभूषण जो तैयार पहनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उसमें मराठा पगड़ी को भी पहनाया जाता है। इस मंदिर में बिंबाजी राव भोसले का भी योगदान रहा है, मराठों को विशेष योगदान रहा है। इसकी चर्चा आज के तारीख में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत उस पुराने व्यवस्था कहीं कोई जिक्र नहीं होती, इसका जिक्र होना चाहिए। इतिहास में कौन क्या किया इससे लोग परिचित हों, प्रयास होना चाहिए। इस वक्त हमने मंदिर के जो पूजा करने वाले हैं, ट्रस्टी हैं, तमाम सदस्यों से बातचीत की। बातचीत के दौरान ये निकल कर सामने आया कि ये पहला मंदिर है जहाँ पंडित के साथ राजपूत पूजा करते हैं, राजपूत पूजा करते हैं और पुरोहित जो है मंत्रोच्चारण करते हैं। जो बाकी मंदिरों हैं वहाँ केवल पंडित ही मंत्रोच्चारण कर पूजा करते हैं। मंदिर के तमाम जो इतिहास हैं, मान्यताएं हैं, उसके बारे में ही बताया। तो इसी प्रकार की जो तमाम जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे भी और इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। IN24 के लिए मैं अश्विनी मालाकार।